नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तपस्थली YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं यूपी ट्रिपल एस सी 2026 का जो एग्जाम आने वाला है उसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्या हुए, नए चेंजेस क्या क्या रहने वाला है। मैं सबके बारे में डिटेल में बात करूंगा आपसे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम यूपी ट्रिपल एस सी, जिसको हिंदी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहते हैं। और पैट जो होता है उसको बोलते हैं प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा, प्राइमरी इलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक रोड मैप लेके आया हूँ। क्या रहेगा रोड मैप, कैसे आपको मिलेगी इसमें सफलता। तो चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट पे और अच्छे से जानते हैं क्या रहने वाला है इसका सिलेबस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं परीक्षा का मोड, सबसे पहले बात करूंगा परीक्षा कैसे होने वाली है। इसकी परीक्षा होगी ऑफलाइन। कैसे होगी दोस्तों? ऑफलाइन पेन पेपर से होगी, ओएमआर सीट पे होगी, जिसमें कि आपको गोले बनने होते हैं। क्या बनने होते हैं दोस्तों? ऐसे जो गोले होते हैं वो गोले हमें बनने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कितने रहेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे? क्वेश्चन का टाइप कितना है? क्वेश्चन का टाइप है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एमसीक्यू जो रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इवोल्यूशन मैट्रिक्स क्या है? कितने हैं? 100 क्वेश्चन है टोटल और 100 नंबर के हैं, ठीक है दोस्तों। टाइम कितना रहेगा इस पेपर के लिए? आपके पास 2 घंटे रहेंगे, जिसका 120 मिनट। 2 घंटे यानी 120 मिनट है आपके पास, और जिसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं सिर्फ 100, ठीक है। टाइम काफी रहता है इस पेपर में। सबसे जो आपके लिए बेकार चीज है वो है नेगेटिव मार्किंग, जिसमें आप तुक्का लगा के कुछ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, वो इसमें नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हो, 4 गलत कर दिए, तो इसका मतलब आपका स्कोर 0 रहेगा। ये 4 जो गलत है ना, वो एक सही को ले जाते हैं, ठीक है, ले डूबते हैं। अच्छा, इसके बात करें हम डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा। डिफिकल्टी लेवल में रहेगा आपका एनसीईआरटी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इससे आगे मैं चलता हूँ। हम बात करेंगे कि विषय वाइज अंक कितने कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने नंबर में बटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल नेशनल मूवमेंट, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे और 5 ही नंबर के होंगे दोस्तों। इसमें आपसे जितने जो मूवमेंट हुए हैं ना भारत में, उन सब के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। बात करें हम अगला पॉइंट भूगोल, जिसको जियोग्राफी बोलते हैं। इसके भी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 अंक के होंगे, ठीक है। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? भूगोल को। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं मैं, इंडियन इकोनॉमी, तो इसके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 अंक के होंगे। वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन है हमारे पास और 100 ही नंबर है। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं भारतीय संविधान और लोक प्रशासन की, तो इसके भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 नंबर के रहेंगे। भारतीय संविधान में बात करूं तो आपको इसमें से पूछे जाते हैं भाग, आपके मूल संविधान में क्या क्या अधिकार है, नागरिकता, ठीक है, पंचायती राज, आपके जितने भी सूचियां हैं वो भी पूछी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। और इसका जो विषय का दूसरा पार्ट है, उस पार्ट में हम बात करने वाले हैं किस किस की पार्ट। इसमें सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब इसमें आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? पूरी साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रारंभिक गणित, इसके कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, 5 अंक के हैं। सामान्य हिंदी के भी 5 है और 5 प्रश्न है, 5 अंक के हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे मेन चीज है कि आप कहाँ टाइम ज्यादा लगा रहे हो, कौन सी चीज आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है, कौन सी ज्यादा पढ़नी है। तो मैं सब एक रोड मैप बना के लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही यूपी ट्रिपल एस सी 2026 इस बार आप फावर्ड दोगे। और मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, इस ये कब तक वैलिड हो गया, कब तक वैलिड रहेगा? ये वैलिड रहेगा कब तक? 3 साल तक, 3 वर्ष तक। अब ये वैलिड कर दिया, एक बार पास हो गया तो 3 साल तक आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं बात करता हूँ आगे सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जिसके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 अंक के होंगे। अब मैं बात करूं तर्क एवं तार्किक क्षमता,
जिसको रीजनिंग बोलते हैं, जिसके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 अंक के होंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सबसे ज्यादा हमें किस चीज पे ध्यान देना है, कहाँ कहाँ फोकस हमें रखना है, अपना जो पूरा फोकस है कहाँ लगाना है। ये 50% का मैं रोड मैप लाया हूँ, पर मैं आपको बताता हूँ कि 60% टाइम आप अपना कहाँ देंगे, इन चैप्टर पे। ये 5 चैप्टर हैं, इन पे आपको अपना पूरा फोकस लगाना है। ये मतलब आपके तैयार हो गए तो मतलब आपने विजय हासिल कर ली यूपी ट्रिपल एस में। तो देखो समझ आएगी, मतलब करंट अफेयर्स 10 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे दोस्तों। ये आप पढ़ सकते हो, इसमें आपका कम से कम 8 नंबर आने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप रोज एक क्लास लेते रहोगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जिसको जी के बोलते हैं, 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं पठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, 2 पैसेज आएंगे जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और 10 अंक के होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ें क्योंकि ये इतने अच्छे हैं। ठीक है, अपठित होते हैं, इनको उसी में से ही इसके आंसर देने होते हैं जो गद्यांश दिया होता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, यहाँ आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें 10 में से 10 लाने आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करूं ग्राफ की और विश्लेषण, इसके 2 ग्राफ होते हैं जिनका विश्लेषण करके आप 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 अंक के होंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ग्राफ को पढ़ना और उसको समझना और उससे आंसर फिर देना। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसकी 2 टेबल आएंगी, क्वेश्चन रहेंगे 10 और 10 अंक। तो आप ये देखो इसमें टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, ये 50, कितने, 50 अंक हैं ये। इस 50 के लिए आपको अपनी मेहनत करनी है, मतलब 50% आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे। आगे क्या लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ क्या क्या हमारे मुख्य विषय हैं और कौन कौन से उसके टॉपिक रहेंगे। जैसे हिस्ट्री की बात कर लूँ, हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट की, तो इसमें रहेगी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य गुप्त वंश, संतलत व मुगल काल, मराठा काल, ब्रिटिश राज, स्वाधीनता आंदोलन, क्रांतिकारी जो जो आंदोलन हुए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, नेता सुभाष चंद्र बोस, ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं बात करूं जियोग्राफी, जिसको भूगोल बोलते हैं, भूगोल में आपको भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां, भूखलन, संसाधन, पर्वत, हिमनद, मरुस्थल, ये सब संसाधन कहाँ कहाँ खनिज हैं, राजनीति, भूगोल और जलवायु टाइम जोन, ये जो जलवायु टाइम जोन है ना, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। इसमें से मैं कहता हूँ ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है, तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा जलवायु पढ़ने से। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस की, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक एडमिन जैसे मुख्य व्यवस्था, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, कितने मौलिक अधिकार हैं आप बताइए मुझे, कितने, 6 हैं, पहले 7 थे अभी 6 हैं। ठीक है, संघीय प्रणाली, राज्य केंद्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था, इन सब के बारे में आपको संविधान से पूछा जाएगा। मैं इकोनॉमी की और साइंस की बात करूं तो पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ उससे क्या फायदा हुआ, सुधार हुआ, और 2014 के बाद जो आर्थिक स्थिति में सुधार आया वो भौतिक, प्रारंभिक भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। आपको कभी कभी पूछ लेता है विज्ञान में, आपको पूछ लेगा कि किसी का सूत्र पूछ लेगा, जैसे जल का, फिटकरी का, वो आपको याद रखना है, बेसिक चीजें पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या क्या, जैसे मैथ और रीजनिंग में क्या पूछेगा, तो मैथ और रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग में उसके पूछने के बात करें तो हम सबसे उसके पास क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न पूछ सकता है, दशमलव पूछ सकता है, प्रतिशत, साधारण, समीकरण, वर्ग घात, औसत, क्रम व रैंकिंग, रक्त, ये रीजनिंग के आगे, रक्त संबंध, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब रीजनिंग के और मैथ के। अब मैं बात करूं हिंदी और इंग्लिश की, तो संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्य के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, जनरल ग्रामर और अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज भी वो पूछता है दोस्तों। हिंदी में अनसीन पैसेज तो आपको पूछा ही पूछेगा, वो तो इम्पोर्टेंट। अब मैं बात करता हूं सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट क्या है हमारा, रणनीति, क्या रहेगी तैयारी।
तैयारी की रणनीति हमारी क्या रहने वाली है। तो मैं बात करता हूँ, हाई फोकस रहेगा हमारा ग्राफ, तालिका और हिंदी गद्यांश पर रोजाना अभ्यास करना है दोस्तों, क्योंकि इससे आपके 30 अंक पक्के हो जाएंगे। आपको ये जो गद्यांश है ठीक है, इन पे फोकस रखना है, तालिका पे और ग्राफ पे भी फोकस रखना है, ठीक है। डेली जीए फोकस, ये जनरल अवेयरनेस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का नियमित विश्लेषण करना है, ये 10 अंक की है, ठीक है दोस्तों। इस पे आपको ध्यान रखना है। रिस्क, जैसे परीक्षा में बिना वजह तुक्का लगाने से बचें। नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप तुक्का लगाओगे तो आपके नंबर और नेगेटिव में आ सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे बचना है नेगेटिव से, ठीक है। और सिमुलेशन टेस्ट, समय समय के अंदर आप ओएमआर स्टाइल मतलब ओएमआर शीट पे आपको मॉक देना ही देना है कि आप कितने नंबर ला रहे हो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि आपको ये तैयारी कितने महीने आपके भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, फॉर्म फिलअप होने के बाद आप 3 महीने तक अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। और एक बात जो आपके लिए बहुत अच्छी है कि कड़ी मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं होता। बेस्ट यू ऑल दी बेस्ट माय फ्रेंड, सबके लिए। चलो जब तक के लिए, अगली वीडियो तक हम आपका इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय